हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MB स्टडी चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यानी 4 फरवरी से SSC GD के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटे का निशान ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के अधिकांश भाग खाद्य हैं और दीवार पर चढ़ने वाला लता पौधा भी कहा जाता है। तो यह दोस्तों कहा जाता है कद्दू क्यों। और इससे अगला हमारे पास क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती बनाई गई थी। तो हमारे पास ऑप्शन ए है 153वीं, 154वीं, 156वीं या 155वीं। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 153वीं। और 2023 को जो बनाई गई थी वो 154वीं, 2024 के अंदर 155वीं और 2025 के अंदर जो बनाई जाएगी वो है 156वीं। तो यह चीज़ दोस्तों आप ज़रूर रखना। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इससे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। सूती वस्त्र से है, परिवहन से है, कृषि से है या उद्योग से है। तो इसका सही आंसर है कृषि से है। और इसके बारे में और जानकारी है कि हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक M.K. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति को तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह भी दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सूती वस्त्र, परिवहन, कृषि या उद्योग। तो इसका सही आंसर है कि कृषि से था। और इसके अलावा हम और देखें तो तीसरी योजना थी वो 1961 से 1966 के बीच में थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया था। लेकिन 1962 के अंदर चीन और भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई और जिसकी वजह से हमारा कृषि से ध्यान हटकर भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित हो गया। इसके अलावा इसी दौरान 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसके कारण यह हुआ कि 1965 में ही भारत के अंदर भयंकर सूखा भी पड़ गया था। इसके अलावा हमारे पास पहली योजना यह 1951 से 1956 के बीच में थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में थी। तीसरी 1961 से 1966 के बीच में थी। योजना अवकाश भी देख लेना, चौथी योजना और पांचवी योजना और ये रोलिंग प्लान, ये सब भी आप देख लेना क्योंकि इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। खासकर आप पंचवर्षीय योजना को तो जरूर देख कर जाएं क्योंकि इनमें से बहुत से क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान के भाग 3 है वो किससे संबंधित है। तो पहला है संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी दीजिए। और बी ऑप्शन है नागरिकता पर या मौलिक अधिकार। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास DPSP। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास मौलिक अधिकार। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी है, यह हमें भाग 1 में मिलता है, यह हमें भाग 2 में मिलता है। तो मौलिक अधिकार है वो हमें भाग 3 में मिलता है और DPSP है वो हमें भाग 4 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप जरूर देख लेना। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 30 है, इसे हम मौलिक अधिकार से जुड़ा गया है और इसके अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। संविधान के इस भाग को भारत के मेगा कार्टा भी कहा जाता है। इस भाग में भारतीय नागरिकों को कुछ मामलों में सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह अधिकार अतिक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित हैं। भारत संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जब हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन जो 1978
को हुआ तो उसे हटाकर उन्हें कानूनी कर दिया गया और उन्हें 300A के अंदर जोड़ दिया गया था। तो इसी चीज़ को आप ज़रूर ध्यान देना। संविधान संशोधन बेस से भी आपको एक ना क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले एशिया गेम कहाँ आयोजित किए गए? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या बेंगलोर में? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली के अंदर किया गया था। 1951 एशिया खेल, जिसे आधिकारिक तौर पर पहला एशियाई खेलों के रूप में भी जाना जाता है, 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में किया गया था। भारत में मनाया जाने वाला एक बहुखेल आयोजन था और अभी तक भारत के अंदर 2 एशिया गेम हुए। एक तो 1951 जो पहला हुआ था और उसके बाद हम भारत के अंदर 1982 के अंदर दूसरा हुआ था। भारत के अंदर अभी तक 2 ही एशिया गेम हुए हैं। तो इसी चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। और यह 4 साल के बाद मनाया जाता है। 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझो में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित किए गए थे। एशियाई खेल जो अब अगला है यानी 2026 के अंदर वो जापान के नागाओ शहर में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड किंग, लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसके और जानकारी देखते हैं भी। भारत अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम का मकसद भारत को शासन में हिस्सा देना था। इस अधिनियम 1919 से 1929 तक लागू रहा। यह अधिनियम नियमों को तैयार करने में लॉर्ड मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अहम भूमिकाएं थी। लॉर्ड मोंटेग्यू उस समय भारत के सचिव थे। इस अधिनियम की आलोचना भी हुई थी। कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा जो अन्य हमारे पास वायसराय है उनका आप कार्यकाल जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको फंसता हुआ नजर आएगा और आज के कंपटीशन के अंदर हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लिस्ट जरूर पढ़ के जाना। इसके अलावा हमारे पास है कि भारत के अंतिम वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर कार्य किया। और अगर आपको पहले पूछ ले तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1956 से 1862 में उनका कार्यकाल था। और भारत के अंतिम पूछ ले तो वो हमारे पास वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने 1947 से 1948 तक इस पद पर कार्य किया। लॉर्ड लिथिगो भारत के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे। उनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी में गरीबी दर सबसे कम है। यूपीएससी का प्रावधान कहाँ है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 324 से 329 या अनुच्छेद 330 से 342। तो इसका सही आंसर हमारे पास है अनुच्छेद 315 से 323, जो भी कि वैसे भाग 14 के अंदर आता है। भाग 14 कंप्लीट 308 से 323 तक है। और ये जब हमारे पास 301 से 307 है, ये भाग हमारे पास 13 के अंदर आता है। यह 14 के अंदर आता है। 324 से 329 है, ये हमारे पास 15 के अंदर आता है। और 330 से 342 है, ये हमारे पास 16 के अंदर आता है। भाग 16 के अंदर आता है। इसी चीज़ को भी आप जरूर ध्यान में रखना। इसके अलावा हम यूपीएससी के बारे में और जानकारी लें तो अनुच्छेद 315 है वो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अस्तित्व के बारे में बताता है। 316 है वो हमें यूपीएससी सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 317 है उस सदस्य को हटाने या निलंबित करने के बारे में बताता है। 318 है वो सदस्य के
और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में बताता है। 319 है वो पद छोड़ने के बाद यूपीएससी के सदस्यों के रोजगार पर प्रतिबंध के बारे में बताता है। 320 है वो कार्य के बारे में बताता है। 21 है वो कार्य का विस्तार करने के बारे में बताता है। 322 है वो खर्चे से जुड़ा है और 323 है वो यूपीएससी की रिपोर्ट के बारे में बताता है। इसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एंटी पेपर कानून के अनुसार पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि शख्स किसी और के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लग जाएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था तो वो था कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को शुरू हुई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, और बाकी आप जो एग्ज़ाम जो कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले एक बार पंचवर्षीय योजना, संविधान संशोधन, जनगणना, यह चीज़ पढ़कर ज़रूर जाएं, क्योंकि इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन फंसता हुआ नज़र आएगा। इन 3-4 टॉपिक में से आपको कम से कम 5-1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको मिलते हैं कल के एनालिसिस के अंदर। जब के लिए जो जिन स्टूडेंटों का 5 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी तैयारी अच्छी रखें। थैंक यू।